हेलो फ्रेंड्स, बशा केम पार्ट्स के और एक वीडियो में आप लोगों को वेलकम। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो क्लच असेंबली के ऊपर है। ये क्लच असेंबली क्या चीज़ है, काम कैसे करता है और कैसे आप समझोगे कि क्लच असेंबली आपका ख़राब हो चुका है और फिर आप कैसे इसको प्रॉपरली ख़रीदोगे अपने बाइक के हिसाब से। आज पूरा इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। पहले तो ये समझ लीजिए जो ये क्लच असेंबली एक इंजन स्पेयर है, मतलब कि ये चीज़ आपकी बाइक की इंजन के अंदर लगता है। जब आप क्लच करते हो अपने बाइक को तो क्लच असेंबली पूरा काम में आता है। वो आपकी बाइक को कभी फ्री करता है तो कभी स्पीड लेने में हेल्प करता है, कभी गियर चेंज करने में हेल्प करता है। ये काम और भी बहुत कुछ करता है, लेकिन मैं एकदम सिंपल करके छोटा करके मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। अब ये चीज़ आपकी बाइक की ख़राब हो चुकी है, ये आप कैसे समझोगे? इसकी पहली सिम्टम होगी बाइक आपकी स्पीड नहीं पकड़ेगी। मतलब कि आप गियर चेंज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप जितना एक्सेलरेशन कर रहे हो उसमें बाइक 40-45 तक जाना चाहिए, लेकिन बाइक जो है वो 20 के अंदर अंदर रह रहा है और बाइक से साउंड भी निकल रहा है ज़्यादा करके, लेकिन पिकअप प्रॉपर नहीं आ रहा है। या फ्लाईओवर चल रहे हो लेकिन बाइक आपके साथ नहीं दे रहा है, या फिर आप अपने बाइक को किक लीवर से किक मार के स्टार्ट करने जा रहे हो लेकिन किक लीवर स्लिप कर रहा है। ये सारे सिम्टम्स ये शो करते हैं कि आपकी क्लच असेंबली अब ख़राब हो चुकी है, इसको बदलना ज़रूरी है। आपको ये चीज़ खरीदनी है और चेंज करवानी है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम हैं आपको हेल्प करने के लिए। कोई भी बाइक हो आपके पास, मैकेनिक के पास जाइए, क्लच असेंबली को खुलवा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे स्प्लेंडर बाइक की है। ये है क्लच प्रेशर। अब देखिए ये है क्लच प्लेट, ये प्रेशर प्लेट या स्टील प्लेट, और इसके बगल में जो है उसको कहते हैं क्लच सेंटर। ठीक है, अब इसको ऐसे सेट किया जाता है, एक के ऊपर एक रखने के बाद एक पूरा असेंबली का सेट रेडी होता है। जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा है, ये एक स्प्लेंडर का असेंबली मैं रेडी करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे जेन्युइन स्पेयर में है। ये एक के ऊपर एक रखने के बाद एक असेंबली रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद वो कैसा दिखता है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, और उसको अपने गाड़ी के अंदर सेट करना पड़ता है। ये लगभग रेडी होने को है। जैसे कि ये स्प्लेंडर बाइक का है, वैसे ही हर एक बाइक का क्लच असेंबली होता है जो थोड़ा बहुत अलग दिखता है। मतलब कि स्प्लेंडर वाला जो है वो डिस्कवर वाला सेम नहीं होगा, या स्प्लेंडर वाला जो है वो सुपर स्प्लेंडर के जैसा नहीं दिखेगा। अब देखिए ये जो असेंबली है मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, तो ये सेट होने के बाद ऐसा दिखता है। इसको कहते हैं क्लच असेंबली। इसके अंदर क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट या स्टील प्लेट, क्लच प्रेशर, क्लच सेंटर, ये सारे चीज़ लग के ये चीज़ रेडी होता है। ठीक है, एक आइटम मिलने के बाद जो चीज़ बनता है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक बना बनाया चीज़ कंपनी से भी मिलता है। ये असेंबली के नाम से ही आता है। मतलब कि इसके अंदर अब देखिए मैं खोल के दिखा देता हूँ, मतलब कि अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ आपको। ये भी हीरो का जेन्युइन का ही है और ये भी स्प्लेंडर बाइक का ही है। जो मैंने आपको सेट करके दिखाया ये कंपनी से सेट होके ही आता है। अब इसको कहते हैं प्रॉपर क्लच असेंबली। ठीक है, ये बाईं और जो है वो हमने बना के आपको दिखाया, और ये जो चीज़ है ये कंपनी से बनाया आया है। तो ये दोनों चीज़ एक ही है। तो अगर आपको क्लच असेंबली लेना है तो ये सबसे बढ़िया चीज़ रहता है, क्योंकि इसमें बनाया कंपनी से ही आता है, किसी को बनाने का कोई ज़रूरत रहता ही नहीं है। ये तो हो गया स्प्लेंडर का, बाकी बाइक का भी हम आपको दिखा देते हैं। अब ये देखिए सर, ये दोनों जो क्लच असेंबली है वो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, सही है ना? लेकिन ये है एक्चुअली दो अलग अलग बाइक का। अब कौन सा वाला कौन बाइक में लगता है ये मैं बोल देता हूँ आपको यहाँ पर। तो ये एक चीज़ है, देखिए ये जो पहले वाला है ये है पैशन प्रो BS4 बाइक का। ठीक है, हीरो का जो पैशन आता है, पैशन प्रो, उसका। और ये जो है ये है यूनिकॉर्न 160 या हॉर्नेट बाइक का। तो आपको अब क्या देखना है, देखिए दोनों में ही कुछ डिफरेंस है, लेकिन दिख रहा है वो दोनों सेम ही। अब क्या डिफरेंस है, देखिए ये जो पहला वाला है इसके अंदर जो क्लच प्लेट रहता है वो 4 प्लेट का सेट रहता है। देखिए ये 1 2 3 और ये बगल में एक हो गया, ये हो गया 4 प्लेट का असेंबली। अब ये था हीरो का, अब ये जो है ये होंडा का है, ये हॉर्नेट का है। अब इसमें देखिए इसमें जो क्लच प्लेट है वो 5 पीस का क्लच प्लेट का सेट है। आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं और कुछ असेंबली आपको दिखा देता हूँ। क्लच असेंबली,
अब ये देखिए यहाँ पर दो असेंबली रखा हुआ है, दो अलग अलग बाइक का है, दिखने में वो एक जैसा ही है, ठीक है। ये जो पहला वाला है ये डिस्कवर 150 का है जो NS 160 में भी लगता है, और जो दूसरा वाला है वो डिस्कवर 125 में लगता है। अब इसमें देखिए इसमें 5 प्लेट है, सही है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 प्लेट है। तो डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पर 4 प्लेट है और पिछला वाला में 5 प्लेट है। क्लच असेंबली का जो होल है वो देखिए दोनों में 4 होल का ही है। तो कहीं से भी क्लच असेंबली लेने से पहले अपने बाइक से वो खोल लीजिए। खोलने के बाद चेक कर लीजिए कितना प्लेट है, कितना होल है, और उसका जो डायमीटर रहता है वो भी कभी बड़ा छोटा होता है। तो ये सारा चीज़ पहले चेक कर लीजिए, फिर ऑनलाइन ख़रीदिए या कहीं पर से और से भी ख़रीदिए। अभी दोस्तों ये देखिए ये जो असेंबली है ये भी 4 होल का ही असेंबली है, लेकिन इसका ऊपर जो प्लेट बैठा हुआ है वो पिछला वाला गोल था, ये वाला स्क्वायर शेप। अब देखिए ये जो असेंबली है ये NS 125 में भी सेट करेगा और विक्रांत या V15 जो बाइक है बजाज का उसमें भी सेट करेगा। अब ये जो असेंबली है ये भी 5 प्लेट का ही असेंबली है, मतलब कि इसके अंदर भी क्लच प्लेट 5 पीस ही लगेगा। अब यहाँ पर जो दोनों हैं वो ये जो है ये NS 160 में लगेगा और ये जो है ये NS 125 में लगेगा। देखिए दोस्तों कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रखेंगे, सारा चीज़ आज हम क्लियर करके ही देंगे आपको। ये दो असेंबली जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये दोनों ही एवेंजर बाइक का है। कुछ डिफरेंस इन दोनों में भी है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो पहला वाला असेंबली है इसमें भी 5 होल है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा वाला में भी 5 होल है। अब ये जो पहला वाला असेंबली है ये एवेंजर 220 और 200 में लगेगा, और ये जो दूसरा वाला है ये एवेंजर 150 में भी लगेगा, ये पल्सर 150 UG4 में भी लगेगा, और ये जो है ये पल्सर 180 UG4 में लगेगा। अब डिफरेंस क्या है, अब ये देखिए ये जो असेंबली है इसमें 6 पीस का क्लच प्लेट का सेट है, मतलब कि 6 पीस क्लच प्लेट है इसके अंदर। अब गिन लीजिए। और ये जो दूसरा वाला है इसमें देखिए इसमें 5 प्लेट का असेंबली है, मतलब कि इसके अंदर 5 प्लेट का क्लच प्लेट का सेट है। तो बात यही है कि कभी भी आप जब क्लच प्लेट असेंबली लेने जाओ या क्लच का किट लेने जाओ, पहले अपने बाइक से उसको खोल लो, उसके बाद आप देख लो कि प्लेट कितना है, इसका डायमीटर कितना बड़ा कितना छोटा है, और इसके अंदर ये जो होल्स हैं ये कितने सारे होल्स हैं, 4 होल्स है, 3 होल्स है या 5 होल्स है, या कभी कभी 6 होल का भी क्लच असेंबली होता है। तो ये सारे चीज़ आप देखने के बाद आप उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट सर्च कीजिएगा। अब प्रोडक्ट कहाँ से सर्च कीजिएगा, प्रोडक्ट लेना है तो पहले तो आप एक काम कर सकते हैं, आप bashakimpars.com इस वेबसाइट में आ सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों का सारा जो क्लच असेंबली है वो सही से लिस्ट करके हम रखे हैं, वहाँ पर प्रॉपर डिस्काउंट भी मिल जाएगा और घर बैठे बैठे आपको माल भी मिल जाएगा, COD में भी मिल जाएगा। एक तो ये है, और दूसरा अगर आप बसाक एम्पार्ट से नहीं लेना चाहोगे तो कहीं पर भी आप ये स्पेसिफिकेशन लेकर जाओ और सही वाला क्लच असेंबली जो आपके बाइक में फिट करता है वो वाला लेके चले आओ। तो ये वीडियो जब आप पूरा देख चुके हो तो मुझे पता है कि अब आपको क्लच असेंबली के ऊपर पूरा नॉलेज आ चुका है। आप कहीं से भी कभी भी क्लच असेंबली लेने जाओ अपने बाइक के लिए, आप ये जो वीडियो में मैंने आपको बोला, ये जो ट्रिक्स है क्लच असेंबली लेने का, इसको फॉलो कीजिएगा तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्लच असेंबली के ख़रीदने में। और बशाक एम्पार्ट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म है bashakimpars.com, वो लिंक हम दे देंगे वीडियो के नीचे, उसमें भी आप आके सर्च करके प्रोडक्ट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बशाक एम्पार्ट्स।